हिंद साथियों, विजय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी का अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें से आपके सामने पहला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरा करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अब इसके लिए हम शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। पहली जो गाड़ी है वो बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और उसके बाद जो दूसरी है वो रुक रुक करके 75 किलोमीटर की औसत गति से चलती है। तो इसको हम पहले सरल कर लेंगे, तो 15 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। 15 छक्का 90 और 15 पचे 75। यहाँ पे 6:5 जो उनकी चालों का अनुपात है वो 6:5 है। तो इनके समय का अनुपात निकालेंगे कि इनके समय का क्या अनुपात लगा। तो इन दोनों का जो लासा लेंगे वो 30 होगा। इस 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 पंचे 30 और इससे 5 छक्का 30, ये 6 हो गया। ये इनकी चालों का अनुपात है और ये इनके समय का अनुपात है। तो हम देखेंगे कि यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, यानी इससे जो समय लगा वो 1 घंटा इसमें ज़्यादा लगा। तो 1 घंटा ज़्यादा लगा और क्वेश्चन कह रहा है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो जो 1 घंटा इससे ज़्यादा है उस 1 घंटे को हम मिनट में लिखेंगे 60 मिनट। और उसके बाद जो रुक रुक के यात्रा कर रही थी जिस चाल से, उसका जो समय आया है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6×60 यानी प्रति घंटा वो 10 मिनट रुकती है। ये हमारा आंसर हो गया। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूरा करती है। बताइए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है वो बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, और उसके बाद में वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए उसी तरीके से एक तरफ लिखेंगे 80 और एक तरफ लिखेंगे 60। ये उनकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। इनको कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल। तो 2 चौकों और 2 तिहाई, तो यहाँ पे 4 आया और इस तरफ 3। इन दोनों का अभी हमें चाल का ये अनुपात मालूम है, ये चालों का अनुपात है। अब हम इनके समय का अनुपात निकालेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे और इन दोनों का जो लासा होगा वो 12 होगा। अब इससे इस 12 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार में, इससे 4 बार में कैंसिल होगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो समय का अंतर है वो 1 घंटा है, यानी इससे 1 घंटा ये ज़्यादा है, और यहाँ पे मिनट प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ये बताना है। तो 1 घंटा इससे ज़्यादा लगा, तो इसके लिए हम इसको मिनट में लिखेंगे कि 1 घंटा का मतलब कि 60 मिनट। इसके बाद में हम देखेंगे कि जब रुक रुक के यात्रा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कर रही थी, तो 60 वाले में जो समय आया उससे हमें डिवाइड कर देना है 4 से इसको, तो 15 आ गया। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है। वह 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और मैं डिटेल से बताने वाला हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। मान लिया कि ये पहिया है, एक रेलगाड़ी का ये पहिया है, और ये ऐसे यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा किया गया। ये इसका जो निचला पॉइंट जो ज़मीन पे टच कर रहा है ये है। अब इसकी परिधि का मतलब ये होता है कि इसकी जो यहाँ से ले कर के यहाँ तक की जो गोलाई है वो कितने मीटर है। तो वो है 4 सही 2/7 मीटर इसकी जो गोलाई है। अब यदि हम एक चक्कर इस पहिए का लगवाएं तो ये घूम करके ये पॉइंट यहाँ पे एक बार घूम करके और फिर से यहीं पे आ जाए, तो एक चक्कर में यहाँ से अगर इसको हम घुमाएंगे और ये पहिया यहाँ पे आ जाए, पुनः ये निचला जो सिरा है ये यहीं पे टच करे आके ये वाला, तो इसकी जितनी गोलाई होगी एक चक्कर में उतनी दूरी वो कवर करेगी। तो हम ये लिख देते हैं कि अब इसके बाद लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है।
तो एक चक्कर में जितनी परिधि होगी एक चक्कर में उतनी दूरी ये तय करेगी, और 7 चक्कर में इसका 7 गुना तय करेगी। तो हम लिख लेते हैं कि 7 चक्करों में तय की गई दूरी, 7 चक्करों में तय की गई दूरी, एक चक्कर में जितनी उसकी परिधि होगी उतनी दूरी वो तय करेगी। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सही 2/7 मीटर, और इसके बाद उसने 7 चक्कर लगाया तो 7 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसको व्यवस्थित कर देना है, 7 चौक 28 और 2 30/7 गुणे 7, और इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 30, यानी वो 7 चक्करों में 30 मीटर की दूरी जो है तय कर लेती है। अब इस दूरी को तय करने में उसको 4 सेकंड का समय लगता है। तो 30 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 4 सेकंड। तो अब हमें दूरी मालूम है कि वो 7 चक्कर में 30 मीटर गई और 4 सेकंड का समय लगा। तो अब हमें चाल निकालनी है कि उसकी चाल कितनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी उसकी जो दूरी उसने 7 चक्कर में तय कि 30 मीटर, उसके बाद 4 सेकंड का समय लगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 15 बार में कैंसिल और 2 से 2 बार में कैंसिल। इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 7 14 और 1/2 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में हो गई। यदि उसकी चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसी को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से करते हैं गुणा, और यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हमें उसी का उल्टा 18/5 से कर देना है। तो हम इसको उसमें भी कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे आ गया 15/2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 कर देंगे। 2 9 18 ये कैंसिल 9 बार में, और 5 3 15 ये कैंसिल, 3 9 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गई और ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसी में आपको टिक करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी एक नियत दूरी नियत चाल से तय करती है, यदि वह आधी दूरी को 2 गुने समय में पार करे तो इस चाल और नियत चाल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ना तो उसमें दूरी दी गई है और ना चाल बताई गई है, हमें दोनों चीज़ें नहीं मालूम, तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना उसकी जो दूरी थी, दूरी भी नहीं दी गई, तो नियत दूरी और एक तरफ नियत चाल। तो जो नियत दूरी है उसको हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी, चाल उसकी मान लेते हैं कि ये y किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लिए। तो हम देखेंगे कि यदि ये दूरी है x किलोमीटर और चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो उसके द्वारा जो समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी उसकी x है और बटे चाल y है, यानी x बटे y घंटा, ये उसका समय लगा इस दूरी को इस चाल से तय करने में। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह आधी दूरी, कहते हैं यदि वह आधी दूरी यानी इसकी आधी दूरी, तो ये हम यहाँ से फर्स्ट लिख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दोबारा कहा है तो यहाँ पे दोबारा जो चीज़ कह रहा है वो हम लिखेंगे, यानी इस x किलोमीटर की दूरी की जो आधी दूरी होगी वो x/2 किलोमीटर होगी।
और अगर इसी दूरी को इसी चाल से तय करती वो गाड़ी तो टाइम भी इसका आधा लगता। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका आधा करेंगे तो x बटे 2y, यानी इस समय का आधा होता अगर इसी चाल से वो इसकी आधी दूरी को तय करती। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उसकी आधी दूरी को 2 गुना समय, यानी जो समय है वो बता रहा है कि इससे 2 गुना समय लगा। तो जो समय लगना था इस चाल से उसका 2 गुना लग गया। तो यानी जो समय लगा, तो इसको हम एक बार इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये दूरी जो हम आधी किए हैं ये दूरी हो गई, और समय जो लगा वो जो लगना था x बटे 2y उसका 2 गुना लग गया। तो 2 गुना कर देंगे, इससे कैंसिल हो गया और समय x बटे y आ गया, यानी x बटे y घंटा। अब ये समय लगा। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुने समय में पार करें तो इस चाल और नियत चाल में अनुपात क्या है। तो अब यहाँ से दूरी पता है और समय पता है, तो हम यहाँ से चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी x बटे 2, दूरी बटे चाल, यानी दूरी और बटे समय। तो यहाँ से इस समय को बटे में लिखेंगे तो x, और जो बटे में आएगा y यहाँ चला गया, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया y बटे 2। अब देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जो पहले जो चाल थी और जो नियत चाल, यानी जो इस चाल और जो नियत चाल, यानी ये जो चाल आई है और जो पहले इसकी चाल ये थी, नियत चाल थी, उसमें अनुपात क्या होगा। तो जो पहले कहा है कि इस चाल यानी ये वाली चाल, तो अनुपात में करने के लिए भाग कर दिया जाता है, क्योंकि अनुपात का मतलब भाग होता है। तो इसको यानी इसको इससे भाग दे देंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो y बटे 2, और इस जो भाग को गुणा बनाएंगे तो x, यहाँ पे y बटे 1 है और यहाँ पे 1 बटा y होगा, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 बटा 2, यानी जो उनकी चालों का अनुपात है वो 1:2 होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं और एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से दूसरे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली। दोनों किस स्थान पे मिलेंगी। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि इनके बीच की दूरी जो दी गई है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ये ए स्थान है और दूसरा ये बी, यानी 2 स्टेशन है, एक ये ए और एक बी। यहाँ से एक गाड़ी इस तरफ को चलती है और दूसरी यहाँ से इस तरफ को चलती है, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे इनकी बीच की दूरी जो है वो 75 किलोमीटर की दूरी है, यह हम यहाँ पे लिख दिए। इसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे कितने समय बाद मिलेंगी ये हम देखते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी उनके बीच की दूरी 75 किलोमीटर और उनकी चालों का योग, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये भी 75 हुआ। 75 से 75 एक बार में कैंसिल हो गया, यानी 1 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है वे दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। तो ए जो है 1 घंटे बाद मिल गया। जो ए से चलने वाली गाड़ी थी वो 1 घंटे बाद अगर मिलेगी तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूर जाएगी और मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।